नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज की खास पेशकश में और बात करेंगे सावन का पहला सोमवार, भक्तों की लगी कतार। आज सावन का पहला सोमवार है। देश के कोने कोने से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस वक्त पूरा देश शिवमय हो चुका है। शिवालयों में पैर रखने की जगह नहीं है और बम बम भोले के जयकारों से पूरा आसमान गूंज रहा है। पंचांग के हिसाब से सावन का ये पहला सोमवार बेहद खास है क्योंकि आज कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। सुबह मंगला आरती के साथ ही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, महाकाल की नगरी उज्जैन और झारखंड के देवघर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आधी रात से ही लोग लाइनों में लगे हैं, सिर्फ एक लोटा जल अपने आराध्य को अर्पित करने के लिए। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है क्योंकि आस्था के इस महाकुंभ में लाखों की तादाद में श्रद्धालु सड़कों पर है। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और गेरुआ रंग में रंगे भक्त अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से और सच्चे मन से भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। किस तरीके से मंदिरों में आज भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। विक्की डे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं विक्की से। विक्की, अगर हम बात करें तो बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ की, यहाँ पर किस तरीके का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जैसे आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में काशी जो महादेव की नगरी कही जाती है और खास उत्साह हो जाता है काशी वासियों को लेकर, क्योंकि महादेव की नगरी होने के साथ साथ यहाँ के जो श्रद्धालु है वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं। और जिस रात से ही जो है अपने लाइन लगाकर जो है बाबा का दर्शन के लिए कतार लगी थी, जो धीरे धीरे लगभग दोनों तरफ मंदिर के दाहिने और बाएं तरफ जो है 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी कतार लगी है। मैं इस समय मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा बाबा विश्वनाथ के 4 नंबर गेट पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे जो सुबह से अब तक की बात करूँ मैं तो लगभग 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और ये 4 नंबर वही गेट है जहाँ से लोग वीआईपी एंट्री जो दर्शन करने के लिए जाते हैं। हालांकि सावन के देखते हुए वीआईपी दर्शन को बंद किया गया और ये आम श्रद्धालु के लिए अब जो है हर दिन की तरह इसको खोला गया है। और यही इसके अलावा जो 3 और गेट है, 4 भी है, उन सभी जगहों से, सभी गेटों से जो है श्रद्धालु को एंट्री दी जा रही है और श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ से कतार दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है लंबी कतार, लगभग 3 किलोमीटर की जो कतार है वो लगी हुई है। यहाँ पे जो श्रद्धालु है धीरे धीरे बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और बात करें मंदिर प्रशासन की, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से बहुत ही सुगम और सुविधाजनक व्यवस्था किया गया है। देखिए, दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु वो धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और ये लाइन जो है यहाँ पर श्रद्धालु की पूरी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। खोया पाया केंद्र लगाया गया है और ये कांवड़ियों के साथ साथ जो है बनारस के श्रद्धालु वो भी यहाँ पे पहुंच रहे और दर्शन के लिए इसी द्वार से अंदर जा रहे हैं। बात करें यहाँ पे जो सावन को लेके पूरे मंदिर प्रशासन को कलकत्ता के जो फूल मंगाया गया है वहां से सजाया गया पूरे मंदिर प्रशासन परिसर को, जो फूलों से साज सजाया गया। गुलाब के फूल, रजनीगंधा, उन सभी तमाम फूलों से जो है पूरे धाम को सजाया गया। और ये सावन भर पूरे इसी तरह के बाबा का अलग अलग जो है नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें बाबा का अलग अलग रूप में श्रृंगार होगा। हर सोमवार को, सावन माह में जितने भी सोमवार पड़ेंगे, अलग अलग तरह के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु को बाबा अलग अलग रूपों में दर्शन देंगे। जी बिल्कुल विकी, वापस आते हैं हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर की बात करेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से मंदिरों को लेकर व्यवस्था की गई है? लोग सुबह से ही जिस तरीके से मंदिरों में पहुंच रहे हैं।
तो मैं आप पीछे से आइए, जनपद बुलंदशहर के नहीं लाइट चल रहा है, हो गया कहाँ थे आप? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सभी मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, सुरक्षा व्यवस्था के भारी पुख्ता इंतजाम किए गए, सभी मंदिरों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर जनपद बुलंदशहर की सुरक्षा की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो एसएसपी के द्वारा जनपद बुलंदशहर 5000 कैमरे लगवाए गए, जो मार्गों को लेकर चाहे कांवड़ जो लेने आने वाले वो श्रद्धालु हो चाहे आम श्रद्धालु हो, सभी के लिए 5000 कैमरों के द्वारा जनपद बुलंदशहर की निगरानी की जा रही है। जनपद बुलंदशहर के प्रत्येक मंदिरों पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जनपद बुलंदशहर को 7 जोन और 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और लगातार जनपद बुलंदशहर की अगर बात किया, जनपद बुलंदशहर में कई प्राचीन ऐसे मंदिर हैं जो कि बताया जा रहा है कि जो एक मंदिर जो जनपद बुलंदशहर अनुपतर तहसील क्षेत्र में पड़ता है, ओंकारेश्वर के नाम से जो मंदिर है, और दूसरा मैंने बात किया है जो जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में पड़ता है, जो प्राचीन मंदिर है कई हजार वर्ष पुराना, जो बताते हैं स्वयं ही भगवान शिव प्रकट हुए थे। और कई ऐसे मंदिर हैं जो कि बताते हैं रामगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो भगवान जो द्वापर युग का जो मंदिर है, क्योंकि जो बलराम थे उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की थी, जिसको आज बलभद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो जनपद बुलंदशहर के तमाम मंदिरों की जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भारी पुख्ता इंतजाम किए गए, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं बरती जा रही है। हालांकि जनपद बुलंदशहर डीएम एसएसपी लगातार मंदिरों की निगरानी रखे हुए हैं और उन्होंने जनपद के डीएम और एसएसपी ने लगातार निर्देश दिए हैं संबंधित अधिकारियों को कि जिस क्षेत्र में लापरवाही बरती जाएगी तो उस क्षेत्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। जनपद बुलंदशहर सुबह से अगर बात की जाए तो लाखों श्रद्धालु तमाम मंदिरों पर जलाभिषेक भगवान शिव का कर चुके हैं, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार पे ही जो लोगों में कहीं ना कहीं भगवान शिव के प्रति जो आस्था देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है कि जो लगातार जो भगवान शिव के प्रति जो लोग आस्था करते हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि आज के जो दूध और चावल भगवान शिव के आते हैं तो उससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो उसी को लेकर बात करें जनपद बुलंदशहर सभी शिवालयों पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम के। मार्गों की बात करें तो मार्गों में भी कैमरे लगाए गए। जनपद बुलंदशहर की पूरी निगरानी 5000 कैमरों से की जा रही है और ड्रोन कैमरों की बात करें तो ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी मंदिरों में ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की गई है। जो तमाम थाना प्रभारी है, क्षेत्राधिकारी है, उनको निर्देशित किया गया है कि किसी तरह की कोई भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं हो। जो असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने पहले ही उनको बांध कर दिया है, जिससे कि कोई भी माहौल बिगाड़ा ना जा सके। लगातार देखा जा रहा है जनपद बुलंदशहर की जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम अधिकारी पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ को लेकर तमाम अधिकारियों को पहले ही निर्देशित कर दिया था कि किसी तरह की कोई भी भक्तों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो उसी को लेकर तमाम अधिकारी है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की कोई भी मंदिरों पर कमी दिखाई नहीं दे रही है। सुरक्षा के भारी पुलिस बल तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से और लगातार जो असामाजिक तत्व उनको पुलिस ने पहले ही बाउंड कर दिया है, जिससे कि जो किसी तरह का माहौल ना बिगाड़ सके। तमाम जनपद बुलंदशहर दुकानों की अगर बात करें जो मीट से मदरा तमाम दुकानों को जो जिस पर कांवड़ मार्ग पर जो चलने वाली जो दुकान चलने वाले भक्त हैं उन मार्गों पर जो मीट और अंडा की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। पहले ही पुलिस ने मुनादी करा दी गई थी कि किसी तरह की कोई भी मीट या अंडा की या बिरयानी की जो दुकान है वो किसी तरह की नहीं खोली जाएगी। तो उसी को लेकर जनपद बुलंदशहर के तमाम लोगों से अपील भी लगातार। ठीक है अनिल, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ और भी संवाददाता अलग अलग मंदिर शिवालयों से जुड़ चुके हैं। बंटी सक्सेना संवाददाता मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंटी, अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं? अभी नहीं लाइट चल रहा है। लाइट चल रहा है, बाबा धाम का चल रहा है। हम यहाँ पे बाबा धाम का चल रहा है। बंटी सक्सेना जी, आवाज मिल रही है आपको? हो गया। बंटी सक्सेना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। सिद्धार्थ, हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से दर्शन हो पा रहे हैं?
बिल्कुल आपको बता दें कि जैसा कि ये सावन इस बार काफी खास माना जा रहा है, जो 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें कुल 4 सोमवार पड़ने वाले हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है। किसी भी तरह से कोई भी जो भक्त अगर शिवालय पहुंच रहा है तो उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही जो प्रमुख शिवालय है अमीरपुर जनपद के, वहाँ सैकड़ों की संख्या में जो शिव भक्त है उनका सैलाब सा उमड़ पड़ा है। वहीं इनको देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी खास व्यवस्था की गई है, महिला पुलिस फोर्स की भी खास व्यवस्था की गई है, और किसी भी तरह से कोई भी यातायात बाधित ना हो, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस का भी एक बड़ा जत्था जो है उसका इंतजाम किया गया है। जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस रखी गई है। वहीं अगर कोई भी अराजक तत्व कहीं हरकत करता तो उसको लेकर साफ तौर से जो हमीरपुर पुलिस अधीक्षक है मृगांक शेखर पाठक, उनका भी साफ तौर से आदेश कि अगर कोई भी अराजक तत्व किसी तरह की कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जो भी शिवालय है सब में लगातार सुबह से ही देखा जा रहा है कि लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी। तो वहीं अब धूप के तेज होने के कारण जो संख्या है उसमें कमी तो आई है, लेकिन लगातार जो शिव भक्त है वो शिवालय का कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। वही इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो हमीरपुर जनपद के पतालेश्वर मंदिर में है, जहाँ माना जाता है कि जो शिवलिंग है वो प्राचीन काल से ही और पाताल से निकली हुई है, जिससे पातालेश्वर मंदिर का भी नाम दिया गया है। तो वहीं आप साफ तौर से मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जो मंदिर है उनको बाकायदा सजाया गया है, फूल वगैरह से सजाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो इंतजाम है भक्तों के लिए वो एक बड़े पैमाने भी किए गए हैं। वहीं जो कांवड़ लेके लोग निकलते हैं उनके लिए भी अलग और एक विशेष जो प्रबंधन है वो किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी कांवड़ यात्री को भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं जो शिव भक्त है वो लगातार सुबह से ही धतूरा बेलपत्र आदि लेकर शिवालय के कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह शिवलिंगों पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। हर हर महादेव के नारे से सभी शिवालय इस वक्त गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ अनुज चौधरी संवाददाता हापुड़ से जुड़ चुके हैं। अनुज, अगर हम हापुड़ की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके से श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं? जी मैं बताना चाहूँगा, जनपद हापुड़ में प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने जगह जगह कैमरों की व्यवस्था की गई है। जहाँ कांवड़ती निकल कर जा रहे हैं, कांवड़तियों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस तैनात है। ब्रिजघाट से कांवड़ उठाकर और जो कल रविवार को कांवड़ उठाकर जनपद बुलंदशहर, जनपद मेरठ, जो यहाँ से कांवड़ उठती हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और कैमरों की निगरानी रखी गई है। जहाँ जगह जगह मंदिरों में भी कैमरे लगाए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, और जहाँ ब्रिजघाट है, ब्रिजघाट घाट पर भी जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मंदिरों में लगातार तैयारी चल रही है। पहले सोमवार को लेकर मंदिरों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और सुबह 5 बजे ही, सुबह 4 बजे ही पुलिस की ड्यूटी लग गई है। जो पुलिस सब मंदिरों में तैनात है और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है हापुड़ प्रशासन की। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर संवाददाता सुनील बालवी भोपाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुनील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपसे भी हमारे साथ बने रहिएगा। और बात कर रहे हैं सावन का पहला सोमवार, भक्तों की लगे कतार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सावन का पहला सोमवार, भक्तों की लगी कतार। और हमारे साथ जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को किस तरीके से व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है, साथ ही साथ श्रद्धालुओं का कितना उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है? देखिए, दोपहर के 12 बज चुके हैं और अगर बात करें तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस गर्मी के बाद भी यहाँ पर जो भक्तों की कतार है, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कि बड़ी लंबी कतार यहाँ पर भक्तों की है। और मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर भक्तों के सुविधा के लिए अब यहाँ पर मैट्रेस बिछा दिए हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु है उनके पैर ना जलें और वो आराम से अपनी लाइन में अपने आराध्य देवता की पूजा के लिए अपना समय खर्च कर सके, यानी कि आसानी से मंदिर तक पहुंचे और उन्हें कोई व्यवधान ना हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जिस तरह से जो मैट्स हैं वो आप देख पाएंगे। जो श्रद्धालु है, ये व्यवस्था यहाँ पर
की गई है श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर मैट बिछाए गए हैं और इसी के माध्यम से यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से भारी भीड़ जो भक्तों की है, लंबी लाइन अभी तक भी यहाँ पर लगी हुई है। 12 घंटे से ज्यादा यहाँ पर लाइन को हो चुके हैं और लगातार जिस तरह से जो भक्त हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो भक्तों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भक्तों का जो भक्ति का जो जोश है वो दिखाई दे रहा है। इस भयानक गर्मी में भी यहाँ पर भक्त अपने आराध्य देवता की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो भक्तों का उत्साह है, जो भक्तों का जो जोश है वो देखने लायक है। मैं एक बार अपने पीछे कैमरा मिला कर दिखाऊंगा। यदि आप देखिए कि कितनी भयंकर गर्मी में भी जो भक्तों की लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लगभग लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, अपने आराध्य देव को पूजा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर जो भक्तों का यह कहे तो आस्था का जो सैलाब है तो भरी दोपहरी में भी उमड़ रहा है और लगातार भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ भजन मंडलियां भी यहाँ पर पहुंची हैं। आप आवाज सुन पा रहे होंगे कि जो भजन मंडलियां हैं यहाँ पर लगातार भजन गा रही है, लेकिन अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना में लगी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग ने भी यहाँ पर एक कैंप लगाया है। जो दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको यदि किसी तरह की दोपहरी में कोई समस्या होती है, किसी तरह की अव्यवस्था होती है तो तत्काल उनको इलाज मिल सके। ठीक है जयवीर, यहाँ पर वापस आता है विकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकी, क्या श्रद्धालुओं से बातचीत संभव है? उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल हम बात करना चाहेंगे कि श्रद्धालु है कहाँ से आइए? हम भैया आ रहे हैं अर्दली बाजार से। दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गया। कितने बजे लाइन में लगी थी? कितने बजे लाइन में भैया हम लोग बहुत कम लगे हैं, लाइन में नहीं लगे हैं। काशी वासी हैं हम लोग। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे से हम लोगों को दर्शन हो रहा। इस बार आत्मा गदगद हो गई दर्शन करके। मंदिर प्रशासन की व्यवस्था और योगी जी के आदेश के हिसाब से ही प्रशासन भी काम कर रहा है। इससे उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने किया। काशी वासियों को लग रहा है कि नहीं, हाँ अब योगी जी हमारे काशी में हैं तो इस बार वो पीएम यहाँ से बने। योगी जी पीएम बने इस बार, बस योगी जी पीएम बने। और जो दर्शन बहुत अच्छा हुआ है और प्रशासन भी सही है। जब लोग रोज आती हैं आप दर्शन करने? मैं रोज नहीं आ पाती हूँ। इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद आपको दर्शन अच्छे से? बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत बढ़िया। बिल्कुल देख सकते हैं श्रृंगार होता बाबा पार्लर में थे, सजावट हो रही थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु जो है वो किस तरह से खुश हैं, जो कि कह रहे हैं कि मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था की गई, जो दर्शन पाठ का भी बूथ है, कहीं न कहीं जो अपनी व्यक्ति जाहिर कर रही है वो देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो वो किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं कि जो लोगों से पैसे भी वसूली कर रहे हैं और पुलिसकर्मी उन पर भी नकेल कसने का काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे लोगों को जो चिन्हित करके जो है सभी पे मुकदमा दायर किया गया था। जो लोग जो दलाल टाइप के थे, जो दर्शन कराने के नाम पे श्रद्धालु से पैसा लेते हैं, उनको शॉर्टकट अपना के आपको लाइन में लगा देंगे, अच्छे से दर्शन करा देंगे, गर्भगृह में घुसा देंगे। इन लोगों पर लोगन देख के जो श्रद्धालु से पैसे काटने का काम किया जा रहा था, इस पे जो प्रशासन ने पूरी तरीके से नकेल कसे हैं। और यहाँ पे अभी जो फोर्सेस की बात करें, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और ब्लैक कमांडो, कोबरा कमांडो और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी के जवान, सीआरपीएफ, ये सभी मिला के जो 5000 जवान है इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के परिक्षेत्र के आसपास लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में लगाए गए हैं। और श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही है और श्रद्धालु जो है पूरे तरीके से सुगम और सुव्यवस्थित दर्शन पा सके, इसकी पूरी मंदिर प्रशासन व्यवस्था किया हुआ है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे हैं सावन का पहला सोमवार, भक्तों की लगे कतार। जिस तरीके से सावन के पहले सोमवार के खास मौके पर श्रद्धालु सुबह से ही बाबा के दर्शन करने के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ मुस्तैद है। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।